हेलो गाइस, स्वागत है आपका केव ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो यहाँ पर आपने देखा था कि हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर एक एग्जीबिशन स्टॉल मॉडल करना स्टार्टअप किया था। इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जाता हूँ, अब एक सिलेंडर ले लेता हूँ और यहाँ पर एक ग्लास बना लेता हूँ सबसे पहले। एक सिलेंडर लेता हूँ और ये सिलेंडर को मैं स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, इसका रेडियस और हल्की सी हाइट इंक्रीज करता हूँ। हाइट सेगमेंट्स एकदम थोड़े से कम कर लेता हूँ। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि रेडियस कम करना है तो आप रेडियस कम कर सकते हो। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट करके एक एज लगा लेता हूँ यहाँ पर। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, स्लाइटली एक्सट्रूड करता हूँ लोकल नॉर्मल में और इसे मैं ओके कर लेता हूँ। स्लाइटली इसे मैं नीचे शफल कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाके इसे यहाँ पर हम स्लाइटली एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद एक बॉक्स लेता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स को मैं ऊपर शफल कर लेता हूँ और इसको मैं स्लाइटली स्केल करके इसको इसके ऊपर रख लेता हूँ। तो ये हमारा ग्लास एरिया रहेगा। डेफिनेटली मैं बाद में इसके ऊपर टेक्सचर दे दूंगा ग्लास का। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे कुछ इस तरह से। इसके लिए मैं स्प्लाइन में जाता हूँ और एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पर और एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ और इसके वर्टाइसेस में जाकर इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइटली यहाँ से फिलेट देता हूँ। थोड़ा सा फिलेट दे देते इसे। फिलेट देने के बाद इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ। एक एक्सट्रूड मॉडिफायर देने के बाद इसे मैं स्लाइटली बाहर की ओर इसे ऐसे शफल कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ। एंगल स्नैप टॉगल में जाकर इसे 90 डिग्री करके इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर लाइट्स देख रहे हो वो आप मॉडल कर सकते हो। इसे मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिलेंडर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाने के बाद कुछ लाइट्स मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ। 4 प्रेस करके पॉलीगन्स में जाता हूँ और इससे मैं स्लाइटली बेवल कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और डुप्लीकेट मैं बना लेता हूँ और इस तरह से आपको इसकी जितनी डुप्लीकेट्स बनानी है आप इतनी डुप्लीकेट्स इसकी बना दीजिए। फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ और थोड़े डिस्टेंस पे मैं लाइट्स प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पर। ये लाइट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और इसे मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। मेक श्योर कि ये पूरा इंटरसेक्ट ना हुआ हो। थोड़ा सा ये
बाहर विजिबल होना चाहिए। सो ये फिर मैं लाइट को यहाँ से एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ इस तरह से, और इसे प्लेस कर देता हूँ। सो इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और कुछ जो डिटेल्स है यहाँ पर, ये आप डिटेल्स आप प्लेस ऑन कर सकते हो। सो यहाँ पर जाकर मैं एक बॉक्स लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ, और इस तरह से मैं एक बॉक्स को मैं यहाँ पर स्लाइटली बाहर पुश कर लेता हूँ। सो इसी बॉक्स की मैं कुछ कॉपीज बना लेता हूँ इस तरह से। और इसे आप ओके कर लीजिए। नाउ यहाँ पर कुछ सीलिंग लाइट्स दिखाना वो भी डालेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। केओ ट्यूटोरियल्स, ये टेक्स्ट मैं यहाँ पर इसको सेंटर कर लेता हूँ और इसके अंदर जाकर इसके ऊपर मैं एक एक्सट्रूड मॉडिफायर जो है वो प्लेस कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली बाहर की ओर पुश कर लेता हूँ इस तरह से। सो सेलेक्ट कर लीजिए पूरा। और इसी को मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ ये टेक्स्ट की, और इसे भी मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। सो फ्रंट व्यू में जाइए, इसे सेंटर में करिए और इसे स्लाइटली हल्का सा आप इसे शफल कर सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ लाइट्स प्लेस ऑन की है। सो इसके लिए मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ, एक लाइन टूल लेता हूँ और एक लाइन टूल ऑटो ग्रिड ऑफ करता हूँ, एक लाइन टूल स्लाइटली नीचे ड्रैग करता हूँ, रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसका थिकनेस जो है वो स्लाइटली इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ और ये सिलेंडर की जो हाइट है वो थोड़ी सी हम इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे और इसे मैं स्लाइटली यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। बट इसका रेडियस ज़्यादा इंक्रीज करेंगे और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम रखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और इसके ऊपर वर्क ऑन करना चाहिए तो आप इसके ऊपर और वर्क ऑन कर सकते हो। सो डेफिनेटली हमारा विजिबल नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा। सो ये लाइट्स अगर आपको कुछ रूफ बनाना है तो आप रूफ बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसे की कुछ डुप्लीकेट्स बना लेता हूँ इस तरह से, ये इस तरह से वर्क होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जाने के बाद कुछ पोस्टर्स हैं यहाँ पर। सो इसके लिए मैं फिर ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ पोस्टर्स जो हमारे यहाँ पर लगने वाले हैं, ये पोस्टर्स की मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। जैसे यहाँ से इस तरह से आपको जितनी कॉपीज़ चाहिए आप उतनी कॉपीज़ इसकी आप यहाँ पर ले लीजिए। सो अब यहाँ पर जाएंगे
कुछ और पोस्टर्स भी हैं हमारे, बट ये पोस्टर के लिए मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाकर मैं एक और बॉक्स क्रिएट अप करता हूँ यहाँ पर, जो ये काफ़ी ज़्यादा इसके क्लोज रहेगा। और ये बॉक्स की जो हाइट है ये आपके ये वॉल जितनी हाइट रहेगी हमारे बॉक्स की। सो आप यहाँ पर जाकर राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लीजिए और इसके वर्टाइसेस को थोड़ा सा ऊपर शफल कर लीजिए। तो ये आपका जो इतना एरिया है वो हमने इस तरह शो अप किया। इसे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ, सो स्विफ्ट लूप ले लेता हूँ। एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर एक यहाँ पर और एक इस तरह से यहाँ पर मैं प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइटली अंदर की ओर थोड़ा सा एक्सट्रूजन करके इसे ओके कर लेता हूँ। सो आपको जो भी चीज़ें करनी है आप वैसे कर सकते हो यहाँ पर। अब मैं इसे फिर से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पर और स्लाइटली इसे शफल करता हूँ और इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ पर। सो सेम इसी को एक और कॉपी बनाएंगे और इसी को डुप्लीकेट करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे। सो शिफ्ट प्रेस करके एक और। अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ा सा इसे ये साइड पे शिफ्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो काफ़ी एरिया रहेगा हमारे पास फिर, तो आप ये एरिया को आप इतना शिफ्ट कर लीजिए इस तरह से। एक बार फाइल सेव कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर कोई डिज़ाइंस है तो वो आप डिज़ाइंस को भी कट आउट कर सकते हो। तो मैं एक डिज़ाइन यहाँ पर बना लेता हूँ। सो इस तरह से इस तरह से। तो मैंने एक जस्ट एक डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट अप किया है और इसी को मैं एक एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देता हूँ और इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको इंटरसेक्ट कर लेता हूँ। अब ये पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, वॉल को कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, प्रो बुलियन करता हूँ और इसको सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सबट्रैक्ट। तो पिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ये पार्ट सबट्रैक्ट होता है। या जो भी आपको डिज़ाइन जैसे बनानी है आप वैसा डिज़ाइन बना के इसके ऊपर इस तरह से ये सबट्रैक्ट जो भी है वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसको आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू फिर एडिटेबल पॉली कर लीजिए। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक मॉडलिंग इसका कंप्लीट किया हुआ है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका आगे का पार्ट मैं कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।